मृत्यु लोक में हम जितना धन अर्जित करके नाम शोहरत कमाते हैं, एक समय पश्चात हम मृत्यु लोक को छोड़कर, जो मृत्यु अटल है, सत्य है, छोड़कर हम जाते हैं पांच तत्वों से विलीन होकर, जुदा होकर आत्म ऊर्जा में। तो जो हम शरीर में ध्यान साधना, चेतना, तपस्या के माध्यम से जो प्रकाश अर्जित करते हैं अपने अंतर काया में, और उस प्रकाश के माध्यम से हम सांसारिक सफलता को प्राप्त करते हैं, वह प्रकाश रूपी ऊर्जा शक्ति मृत्यु के पश्चात आत्म चेतना के साथ प्रकाश पुंज में एक ओरा सुरक्षा बना के चलता है। जिस दिव्य ज्योति प्रकाश के साथ जितना मृत्युलोक काया में तपस्या के दौरान अर्जित किया हुआ शक्ति साधना के माध्यम से प्रकाश, जिसके जितना प्रकाश है वह उतना ताकतवर, उतना शक्तिशाली और उतना दिव्य तेज प्रकाश की अनुभूति की आत्मा होती है, वह एक श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। जो इस तरह का ध्यान साधना करके मृत्यु को धारण नहीं होता, साधारण प्राणी यदि मृत्यु को धारण करता है तो वह आत्म चेतना निकलने के बाद मन की ऊर्जा उस आत्म ऊर्जा में समाहित होती है, और उस आत्म ऊर्जा में मन के तरंगों के अनुसार वह आत्मा क्रिया में रहती है। पारदर्शिता, जिसको हम भ्रामक रूप में प्रेत आत्मा के नाम से जानते हैं, प्रेत योनि के रूप में देखते हैं, पिशाच के रूप में देखते हैं। मतलब वह आत्मा के ऊपर मन का डिसीजन होता है, जिस कारण वह आत्मा कार्य भी गलत कार्य करती है। जबकि आत्मा तो सच्चित आनंद है, उसका गलत तो सही से कोई लेना देना नहीं है, परंतु उस आत्मा के साथ जो मन की परत, मन का ऊर्जा जो हावी होता है, तो फिर उसके पीछे आत्मा चलती है। जबकि शरीर से आत्मा निकलने के बाद मन कहता है आत्मा को कि हे आत्मा, मेरे को अपने में तू समाहित कर ले। इस ढंग से इसको समझ सकते हैं। परंतु आत्म चेतना हम इस मनुष्य प्राणी में यदि ध्यान साधना करके अपने अंतर काया में प्रकाश जागृत नहीं करते तो हमारी भी यही अवस्था हो सकती है। यह एक योग मार्ग की विधि है। इसलिए हमें प्रकाश आंतरिक ऊर्जा में जागृत करना चाहिए, और इस प्रकाश को जागृत करने से हम संसारिक कार्य में भी सफलता पाएंगे, और एक समय पश्चात जब मृत्यु को धारण करेंगे तो हम आत्म ऊर्जा में भी एक प्रकाश पुंज रहेंगे। तो हम एक देवत्व, एक देवतुल्य के नाम से जाने जाएंगे। जैसे कई स्थानों में लोग पूछते हैं, अरे वो देवता है, वो ग्राम देवता है, वो वन देवता है, वह हिमालय देव है, कहते ना, मानता है। और उस तरह से वह ऊर्जा पारदर्शिता कहीं ना कहीं हमारा कार्य भी करती है। तो इस तरह से मृत्यु के बाद का आत्मा की अवस्था होती है, परंतु उस अवस्था में जो अनुभव करता है वह काया में आके व्यक्त नहीं कर सकता। और जो व्यक्त की बात आती है तो हम इस बाहरी माया रूपी संसार में दृष्टि के माध्यम से फंसे रहते हैं कि उस बोध को समझने की कोशिश नहीं करते, या इसे समझाने के लिए उस तरह से समझाने के तरीके लोगों के नहीं है। तो इस तरह से हम आत्मा को, गति को समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो सभी है, और आत्मा यदि सब वही परमात्मा का रूप है तो सबको परमात्मा रूपी सही राह में होना चाहिए ना। एक आत्मदेहधारी चोर होता है, एक आत्मदेहधारी हत्या करता है, एक आत्मदेहधारी धर्म का प्रचार करता है, एक आत्मदेहधारी लोगों को सही राह पे देता है। तो उस आत्म पुंज के साथ जो कर्म संस्कार का, साधना का जैसा ऊर्जा होता है, उस तरह से विचार विश्लेषण के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। इसलिए हर धर्म, हर शास्त्र हमको प्रेरणा देता है कि आप ध्यान चिंता करें, ध्यान चिंतन करें, चिंतन करें, चिंतन करें।